हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं अपने 1 ईयर ओल्ड बेबी का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग में उठते ही साथ देखो, सबसे पहले उसका देखो कैसा आलस आलस सा मन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है सुबह से ही। और हाँ, मैं बता दूँ, आजकल वो 9 बजे सुबह उठ रहा है रोज़, और इस टाइम पे ना उसका डायपर फुल हो चुका होता है। रात में मैं 2 बार इसको डायपर बदलाती, मतलब 2 डायपर लगते हैं इसको सिर्फ रात में। जितना हो सके मैं डायपर कम पहनाती हूँ उसको, बहुत कम कर दिया मैंने। पहले मैं सर्दियों में तो मैंने पूरे टाइम डायपर में रखा 24 घंटे, लेकिन अभी तो दिन भर बिना डायपर के ही रहता है हमदान। तो अभी मैंने उसका डायपर हटा दिया, पट्टी साफ की उसकी, क्योंकि सुबह उठते ही साथ उसका रहता है ये। उसके बाद मैंने उसकी टी शर्ट बदला दी थी, क्योंकि वो जो रात में पहनी थी वो थोड़ी सी गीली हो गई थी पानी से। जब मैं पॉटी धुला रही थी तो थोड़ा सा पानी से जैसे गीली हो गई थी, इसलिए। उसके बाद मैंने उसको पानी दिया पीने के लिए सिपर में। वाटर इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमदान को जितना हो सके पानी पिलाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। और कम्बल का ना अलग ही ऑब्सेशन है इसको भाई, बहुत ज़्यादा कम्बल से ही चिपका रहता है ज़्यादातर टाइम, इसलिए मैं कम्बल हटाती भी नहीं हूँ, इसके लिए छोड़ देती हूँ बेड पर ही। कम्बल से बहुत प्यार है। आपके बेबीज भी करते हैं क्या, मुझे कमेंट से बताना। और इसका मंकी, इसको ही मारता है, उसी को खिलाता है, उसी से प्यार करता है। बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे देखने में, क्योंकि अपना मुंह का निकाल के ना हमदान इसको मंकी को खिलाने लगता है। वो सोचता है कि ये खाएगा और इसी को मारता है, इसी को प्यार करता है, साथ में सुलाता है। वैसे हमदान काफी समझदार है, क्योंकि जब से बेड आया ना मुझे लगता था कहीं गिर ना जाए, लेकिन अभी वो बहुत समझदार है। तो वो उतरने का ऐसा ट्राई करता है कि वो गिरे ना, और मुझसे बोलता है कि मुझे उतारो, ऐसे दिखा दिखा के, ऐसे उंगली, कुछ भी चाहिए होता है ना वो ऐसे उंगली दिखाता है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं समझ जाती हूँ। और अभी अभी कुछ टाइम से हमदान चलना सीखा है, तो इतनी जल्दी भागता है बाहर, तो मुझे गेट लगा के उसके चक्कर में रखना पड़ता है। क्या करूँ, नहीं तो फिर वो बाहर जीने चढ़ने लगता है, ऊपर चला जाता है, तो इसलिए और फिर प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ने में बार बार, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने उसको कुछ टॉयज दे दी, और उसके सारे टॉयज आप लोगों को टूटे ही मिलेंगे, पता नहीं कैसे, लेकिन इतना सा बच्चा सारे टॉयज तोड़ चुका। और इसको पहचाना आप लोगों ने, ये वो खिलौना, वो वाला टॉय था जो मैंने इसको बर्थडे पे दिया था, वो बोलने वाला बेबी क्रेडल क्या होता है वो, उसका ना कुछ भी नहीं बचा है। मतलब देखो ऐसे कैसे तोड़ दिया उसने। सबसे पहले इसने एक आंख निकाली थी, उसके बाद दूसरी निकाली, धीरे धीरे करके पूरा निकाल दिया था इसने। तो सारे कार मार सब तोड़ देता है वो, इसलिए। और यहाँ पे ना वो अलमारी बार बार उसकी खराब करता है, तो मुझे रोज लगानी पड़ती है। लेकिन अब से मैंने चाबी निकाल ली अलमारी की, मैं लॉक लगा के ही रखूंगी, क्योंकि बार बार वो, अब पता नहीं कैसे वो उसका हाथ पहुंचने लगा है, वो डायरेक्ट खोल लेता है, जैसे अपन लोग अलमारी खोलते हैं ना बड़ों की तरह, वैसे खोल लेता है वो। तो पूरे कपड़े वो नीचे फेंक देता है, सारी चीजें वो फेंक देता है। उसको पता नहीं क्या मजा आता है ऐसा करने में, लेकिन ऐसे ही करता है। और बहुत ज्यादा ही मतलब हाइपर एक्टिव एकदम, मतलब 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठता, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे काम करने में। और ये बेडशीट ना मैंने मीशो से ली थी गाइस, ये फिटेड वाली है। यूरिन शीट भी मीशो से ली थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने ना शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा ना, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं सारी चीजें, जो भी आपको वीडियो में दिखेगा ना, आपको सब चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और ये वाली बेडशीट मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती है, और फिटेड वाली का जो है फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। और ये ना ऐसे खिसकती नहीं है जैसे कोने से निकल जाए ना, बाकी बीच में ऐसे सुकड़न तो आती है, वो तो अपन बैठते हैं तो। और फिर हमदान ने सूसू कर दी थी, तो मैंने उसको चेंज कराया और फिर क्लोथ डायपर पहना के ऊपर छोड़ दिया। क्लोथ डायपर ना मेरे काफी ज्यादा काम में आते हैं ऐसे, क्योंकि जब नई बेडशीट बिछाओ तो थोड़ा दिक्कत कम होती है। क्लोथ डायपर पहना देती हूँ, सूसू उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ऐसे बाहर टपकता नहीं है, तो ये चीज काफी अच्छी है। अगर आपको भी क्लोथ डायपर का लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने उसको ये, और मैंने सही से नहीं पहना पाई, तो ऐसे ही हो गया था वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा। उसके बाद मैंने ये पिलो कवर चेंज किया, और मेरे पिलो
बहुत ज़्यादा 4 साल हो चुके हैं इनको। तो अभी मुझे चेंज करना है। मैंने फ्लिपकार्ट से अभी ऑर्डर तो कर दिया, अभी तक आए नहीं, आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं, तो मतलब बदलना चाहिए। और अभी ना इनका थोड़ा सा बहुत पतले पतले हो गए हैं, पता नहीं कैसे अजीब से, तो इसीलिए मैंने न्यू मंगाए हैं, अभी आते होंगे फिर। ये बहुत ज्यादा बेकार हो गया। और हमदान के लिए भी 3 मंगाए मैंने, हमदान के लिए भी 1 मंगाया है। और फिर मैंने क्लीनिंग करी थी, झाड़ू लगाई। और गाइस ये जो ऊपर दिख रहा है आपको पिलर है, क्या है ये, मतलब होना ही नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है, तो इसके लिए मैंने एक मतलब मीशो से वो मंगाया। मैं सारी चीजें ना दिखाऊंगी अभी जब आ जाए। कुछ होम डेकोर का सामान मंगाया है और फ्रेम मंगाई है। और किचन के लिए मैंने हमदान का जो भी स्नैक वगैरह है वो रखने के लिए कांच के डिब्बे मंगाए हैं। और ये रही चाबी, जिसे मैंने लॉक लगा दिया है ताकि अब वो ना खोल पाए। उसके बाद मैंने हमदान के लिए कपड़े निकाल रही थी, तो मुझे देखिए मीशो से मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही हमदान के लिए ये मंगाए थे न्यू कपड़े। एंड ये मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना है, तो अभी मैंने इसको खोला है, इतने दिनों से रखे थे। बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं। इसका नंबर देखो 24 नंबर मंगाया है, मतलब उसमें नंबर तो नहीं लिखा रहता, लेकिन हाँ 2 to 3 नहीं 3 to 4 ईयर्स के मंगाए हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, पहनने के बाद बिल्कुल भी बड़ा नहीं लग रहा, नॉर्मल ही लग रहा है। अगर आपका बेबी भी हमदान की तरह ऐसा पर्सनैलिटी का, तो आप भी ये वाले कपड़े थोड़े बड़े साइज के ही मंगाना, क्योंकि ये वाले थोड़े से छोटे ही आते हैं यार ये वाले, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो जो मैंने मंगाए थे ना विंटर में इसी टाइप की, क्या होता है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो ये अभी 2-3 ईयर्स के मैंने मंगाए थे, तो वो अभी आते ही नहीं हमदान को। सोचो अभी तो हमदान 1 ईयर का ही है, और फिर भी इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज ही मंगाना सही रहता है कपड़ों का। उसके बाद मैं हमदान को यहाँ पे नहला रही थी। और गाइस जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ नहलाने के लिए भी और वैसे भी, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। जैसे कि ये मामाअर्थ का शैम्पू मैं यूज करती हूँ हमदान के लिए, और सीताफिल का सोप यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको जल्दी जल्दी से नहला दिया था। और वैसे बहुत ज्यादा इंजॉय करता है वो नहाने में, लेकिन अभी वो थोड़ा सा, मैं वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्श हो रही हूँ, लेकिन नहीं, वो आप लोगों को स्पीड मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन सच में हमदान बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था नहाने में, और उसको मजा आ रहा था। वीडियो में थोड़ा फास्ट है इसलिए लग रहा होगा। उसके बाद कपड़े पहनाना उसका बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि कपड़े पहनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। देखो इधर भागता है उधर भागता है, तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा चाले में लगा दिया है ये। और ना माओ की सुबह ऐसी ही होती है, बेबी को संभालने में ही सुबह सुबह ना थोड़ा ज्यादा काम होता है वैसे भी घर का, उसके साथ साथ बेबी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मॉइस्चराइजर के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या यूज करती हूँ हमदान के लिए, तो वो मामाअर्थ का ही यूज करती हूँ। मॉइस्चराइजर भी यहाँ पे रखा हुआ है, बट अभी यूज नहीं करती क्योंकि गर्मियाँ है और इसका इतना ज्यादा अभी यूज नहीं है। तो सनस्क्रीन ही लगा लेती हूँ कभी जब बाहर जाती हूँ। वैसे तो अभी मैं उसको कुछ भी यूज नहीं कर रही, फेस पर ऐसे ही नहला देती हूँ सिंपल। तो ये सनस्क्रीन है अभी, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऐसे इल्मा के पास देकर आऊंगी, तो हो सकता है ये बाहर भी जाए, इसीलिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है मुझे। यहाँ आने का एक ये फायदा है कि मुझे अगर 100 में से 5% भी सपोर्ट मिलता है ना, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि अभी जैसे मैं इसको छोड़कर आऊंगी तो उतनी देर में मैं बर्तन भी धो सकती हूँ, जो भी है मैं आराम भी कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैंने हमदान के लिए ये सेरेलैक बनाया है, जो कि होममेड सेरेलैक है। इसमें दूध से मैंने बनाया है और इसमें हल्का सा गुड़ डाला है ताकि मीठा हो जाए। और हमदान को ये काफी ज्यादा पसंद है। और अभी ना उसने खाना छोड़ दिया था बहुत टाइम से, कुछ भी नहीं खा रहा था इतने दिनों से, और फिर बहुत ज्यादा दुबला भी हो गया है हमदान अभी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो ऐसी गीली चीजें होती है एकदम गली हुई, तो वो चीजें काफी अच्छी लगती हैं। आप लोग के भी बेबी भी अगर खाना नहीं खा रहे तो आप लोग भी ये चीज ट्राई करना, जो
खिचड़ी, दलिया और एकदम गली गली चीजें होती हैं, तहरी बहुत ज्यादा ऐसे गलाना पड़ता है। मतलब 2 सीटी की जगह ना आप 4 सीटी लगाओ बच्चों के खाने में, तो गली गली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब जैसे सेरेलैक हो गया तो वो भी एकदम लिक्विड वाला टाइप में है, तो एकदम एकदम पतली भी नहीं रखनी क्योंकि अभी तो बड़ा हो चुका है। तो गाढ़ी गाढ़ी चीजें हो लेकिन गली ज्यादा हो तो वो चीज खा लेते हैं बच्चे चम्मच से। लेकिन अभी क्या है कि इस टाइम पे बच्चे खाना थोड़ा छोड़ देते, खेलने में ज्यादा मन लगता है। लेकिन फिर भी अभी ट्राई यही रहता है मेरा कि सुबह सुबह उसको ये खिला दूं, क्योंकि उसको ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो दिन में वैसे वो चीजें कम खाता है। ट्राई तो यही रहता है मेरा कि 3 टाइम वो खाए, लेकिन वो थोड़ा कम कम हो खाने। पता नहीं क्या है, अभी इस टाइम पे खेलने में ज्यादा मन लग रहा है उसका। लेकिन ये देखो उसने सेरेलैक पूरा खा लिया, इतना सा मैंने, इसीलिए मैं बहुत कम बनाने लगी। मुझे लगा था वो नहीं खाएगा, इसलिए मैंने इतना सा 1 चम्मच ही बनाया था, लेकिन फिर भी उसने खा लिया। और ये जो बच जाता है ना तो फिर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा बनाना भी खिला रही थी ताकि वो सीखे खाना। और वो ना आवाज सुन के ऐसे भाग गया क्योंकि कुछ आवाज आई थी बाहर से, पता नहीं। और सच बता रही हूँ, इतनी शांति से बैठ के कभी भी हमदान खाना नहीं खाता है, या कोई भी चीज इतनी शांति से बैठ के नहीं खाता है। अभी वो इतनी शांति से बैठा है, उसका रीजन ये है कि वो नींद में है। थोड़ा थोड़ा सा अभी उसको नींद आ रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऐसे नहला दो तो उसको नींद आने लगती है। और सुबह से वो खेलता है ना तो वो थक भी जाता है बहुत ज्यादा, इसीलिए वो 12-1 बजे के टाइम थोड़ा सा सोता है, 15-20 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं सोता है, थोड़ा सा ही सोता है। तो उसी देर में उतना ही टाइम मिलता है, चाहे वो मैं आराम कर लूं या इसका काम कर लूं या अपना काम कर लूं या कुछ भी कर लूं यार, तो वो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है। वैसे अभी वो सोने वाला है तो मैं अभी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं लूंगी। तो शाम के टाइम, दिन भर में वो 1 बार ही जाता है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ अपने लिए, तो इसीलिए मुझे ये सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे रहने से। यहाँ पे जो बनाना उससे बचाया था वो मैंने खा लिया। और गाइस आप लोग ये ट्राई जरूर कीजिएगा, मॉर्निंग का रूटीन अगर आप अच्छा रखोगे अपने बच्चे का तो आपका दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। तो मॉर्निंग में ये ट्राई किया कीजिए कि उसको आप स्किन केयर कर दो या थोड़ा सा नहला भी दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे बच्चा थोड़ा आराम और रिलैक्स फील करे। अच्छे से उसको तैयार कर दो और अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के खिला दो, तो वो ना दिन भर आपको सुकून फील होता है। और अगर ऐसे ही अगर आप मॉर्निंग रूटीन अगर सेट नहीं रखो अपने बच्चे का तो वो मज़ा नहीं आता है, दिन भर अच्छा नहीं जाता है, फिर बच्चे खाना भी नहीं खाते। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है बच्चों को खिलाने का। ट्राई करने के लिए सुबह जल्दी उठ के बच्चों का ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कीजिए, अभी खाना सीखेगा। फिर देखिए जैसे हमदान अभी सीख गया है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। और इसको मैंने थोड़ा सा पानी पिलाया और यहीं पे मैंने उसका थोड़ा सा हाथ धुला दिए थे। और ना मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ इन सब चीज़ों के बीच में, खिलाते टाइम, हर टाइम मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ। बहुत से लोग अपने बच्चों से बातें नहीं करते और सोचते हैं इतने से बच्चे को क्या ही समझ में आएगा, लेकिन सब कुछ समझ में आता है इतने से बच्चों को भी। उसके बाद मैं उसको पढ़ाती हूँ। आप लोग सोच रहे होगे इतने से बच्चे को बिठा के क्या पढ़ाना, तो ऐसे मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मस्ती कराती हूँ और थोड़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, वो ना कि सीखे। और फन टाइप में, मतलब खेलना, पढ़ाई को ना खेलने में उसमें लगाना चाहिए। बच्चों को ये ना पता चले ये पढ़ाई एक प्रेशर है ऐसे, तो थोड़ा सा ना मजे दिला के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इससे काफी अच्छा रहता है। अब जैसे वो एनिमल नेम देखते हैं, ये पता है वो मुर्गा है ना उसमें बना रहता है, तो वो देख के ना कहता है ताता ताता, और लॉयन, बहुत सारी चीजें इस पे बनी, बॉडी पार्ट्स, तो सबको देख देख के थोड़ा थोड़ा बोलता है कुछ ना कुछ। मम्मी पापा बोलता है, वो ताता बोलता है, और दादा, बहुत सारी चीजें बोल लेता है वो अभी। और फिर मैंने उसके कपड़े चेंज करा दिए थे क्योंकि उसको सुलाना भी था। उसके बाद उसने दूध पिया और वो सो रहा था यहाँ पे, और मुझे मिल गया रिलैक्स क्योंकि हमदान सो गया। तो ये टाइम अब मेरा है, मैं आराम करूंगी आराम से। और तो हमदान जब भी सोता है सुबह के टाइम में एक बार वो जरूर सोता है, तो इस टाइम पे मैं आराम से सोती हूँ या जो भी करना होता है वो करती हूँ। तो जब भी उठेगा वो, तो जब तक मैं अपना सो लेती हूँ थोड़ी देर। और गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। इस व्लॉग को लाइक करके हाइप कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना।